ना कोई दर्द ना कोई आराम, बस जिंदगी देश के नाम। नमस्कार, मैं हूं दीपिका शारदा और आप देख रहे हैं जन उदय। आज डॉक्टर्स डे के खास मौके पर हमारी संवाददाता स्तुति शर्मा पहुंची डॉक्टर चंचल शर्मा के पास। आइए जानते हैं आज के दिन उन्होंने क्या क्या बातें बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उदय न्यूज़। मैं हूं स्तुति शर्मा आपके साथ। आज हम आए हुए हैं आशा क्लिनिक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंचल शर्मा जी। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट 1 ईयर से या लास्ट 2 ईयर से जो भी हम कोविड के इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं, तो ये एक अलग ही आयरनी या एक अलग ही ट्रबल जो था वो लास्ट 1 ईयर में हमने देखा। एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम इससे खुद भी निकल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को उसमें जागरूक कर सकें और उनको इस बीमारी से बचा सकें। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा ये पहले के डॉक्टर्स डे के हिसाब से। तो मैम आप कहना चाह रहे हैं कि दिस डॉक्टर्स डे ब्रिंग्स सो मच ऑफ लाइक पॉजिटिविटी। डेफिनेटली दिस डॉक्टर्स डे ब्रिंग सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। अगर लास्ट 3-4 मंथ्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सी कंडीशन थी, काफ़ी सारी मोर्टेलिटीज़ हुई, इतना ज़्यादा कोविड वेव हुआ। बट अभी के लिए लास्ट 15-20 डेज से एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल, तो काफ़ी बेटर, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कोविड काफ़ी मतलब सेकेंड वेव तो हमारे देश के लिए बहुत ही ख़राब थी, तो आप क्या मतलब सावधानियां बरतने के लिए कह सकती हैं गर्भवती औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं, या कैसी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी जब सेकेंड वेव थी और औरतें प्रेग्नेंट थी? बहुत ज़्यादा लोगों के अबॉर्शंस हुए सेकेंड कोविड वेव की वजह से, और बहुत लोगों को बहुत हाई ग्रेड फीवर रहा, जिनका स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीमेल्स थी उन्हें काफ़ी इश्यूज़ हुए। तो मैंने हमेशा ये रिकमेंड किया लोगों को कि अगर आप अपनी रूटीन में थोड़े चेंजेस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स बहुत ज़्यादा काढ़े लेना या बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन लेना मतलब एक लिमिटेड कंडीशन है, क्योंकि उन्हें अपने आप को भी देखना है और जो अपने वोम में पलने वाले फीटस को भी देखना है। तो उन सब की वजह से लिमिटेशंस ज़्यादा थी और इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वीक रहती है कंपैरेटिवली, क्योंकि बॉडी जो है वो ड्यूअल लाइफ्स को लेकर चल रही होती है। तो अगर आप इसके लिए देखना चाहें तो आपको नस्यम रेगुलर बेस पे करना चाहिए। नस्यम जो है वो नेज़ल इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल है, यानी नाक में आप ऑयल्स रेगुलर बेसिस पे डालिए। धूमपान कीजिए। धूमपान में हम बेसिकली आयुर्वेदिक हर्ब्स का स्टीम इन्हेलेशन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो लंग्स तक जाएगा और लंग्स प्योरीफिकेशन करता है। सिमिलरली गार्गल करना बहुत अच्छा है। धूप में बैठने से बहुत अच्छा विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी टेम्परेचर भी बैलेंस होता है। तो इस तरीके से जब आप स्वेदन चिकित्सा करते हैं और हल्का खाना, स्पेशली बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, हल्का और सुपाच्य भोजन जो बोला गया है वो खाना बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि जितनी आपकी अग्नि जो है वो अच्छी रहेगी, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर जितनी स्ट्रांग रहती है, आपकी बॉडी में फाइटिंग कैपेसिटी जो है डिजीज से लड़ने के लिए जो क्षमता रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। मैम आपका एक अभियान भी है निसंतानता भारत छोड़ो। ये अभियान आपने कब शुरू किया, इस अभियान में क्या है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। बेसिकली निसंतानता भारत छोड़ो जो है वो मेरा अभियान पिछले 8 साल पहले जो है ये स्टार्ट हुआ था, और निसंतानता अभी भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर इसके बेसिक इश्यूज़ को हम देखें तो पहले हर कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उसके ट्रीटमेंट की बात करते थे, बट अभी ऐसा हो गया है, एक सिनेरियो बन गया है कि अगर किसी को 1 ईयर तक रेगुलरली कंसीव नहीं हो रहा, वो हार्डली 2 मंथ्स और 3 मंथ्स नेचुरल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, एंड आफ्टर डेट दे आर एडवाइज टू गो फॉर IVF, जिसके मैं बहुत फेवर में नहीं रहती हूँ। तो मेरा ऐसा पर्पज़ है कि मेरा ऐसा एक बोल सकते हैं उद्देश्य है कि लोग नेचुरल तरीके से कंसीव करें। अननेसेसरली हार्मोन्स लेना और अननेसेसरली IVF करवाना, वो उसके फेवर में मैं नहीं हूँ, बिकॉज IVF एक ऐसा प्रोसीजर है, डेफिनेटली वो एक एडवांस टेक्निक है, एक बून है मेडिकल साइंस की। जिन लोगों को जेन्युइनली इनफर्टिलिटी का इश्यूज़ हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मातृत्व और पितृत्व का सुख प्राप्त होता है या पेरेंटहुड मिलता है। लेकिन वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, वो आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेचुरल जो प्रोसीजर है जो हमेशा से चलता आ रहा है, नेचुरल हमेशा बेस्ट रहता है, और उसी के लिए मैंने ये अभियान शुरू किया था। फॉर एग्जांपल अगर किसी की ट्यूब ब्लॉकेज है और अगर आप उसको नेचुरल तरीके से ओपन करवा लेते हैं तो आपको IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम आयुर्वेद में ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट करते हैं। सेम गोज़ टू PCOD ऑल्सो। PCOD में अगर आपके एग्स ओव्यूलेट नहीं कर रहे हैं तो आपको हार्मोन्स इंजेक्शंस पे जाना पड़ता है, या फिर आप IVF करवाते हैं, और बहुत बार तो डोनर एग पे जाना पड़ता है, यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट आप उस बेबी के नहीं बन पाते हैं।
तो इन सब की ज़रूरत तब होनी चाहिए जब वो जेन्युइनली नीड में आता है। अगर आप इन सब चीज़ों को नेचुरल तरीके से क्योर कर पाते हैं या आप उस दायरे में आते हैं तो प्रेफरेंस वो होनी चाहिए, और उसी के लिए मैंने ये अभियान शुरू किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हम उसमें बहुत सक्सेसफुली काम भी कर पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको ऐसा बोल दिया गया था कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना थोड़ा मुश्किल है, डोनर पे जाना पड़ेगा, या बहुत बार ऐसा होता है कि IVF ही एक ऑप्शन नहीं बच पाता, मतलब वो भी 3-4 बार फेल हो जाता है, इवन वो सब पेशेंट्स भी नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। तो वो जो एक फीलिंग है और ये जो हमारा एक उद्देश्य था उस पे हम लगातार काम कर रहे हैं, एंड वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, एंड वी आर वेरी हैप्पी जब पेशेंट्स हमें इन्फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट आज भी जितने सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको हमारे ट्रीटमेंट से बेबीज़ हुए हैं, वो सुबह से जो हैप्पी डॉक्टर्स डे वाली जो एक मैसेज भेजते हैं, तो इट गिव्स एन इमेंस प्लेजर कि वो जेन्युइनली आपको फील कराता है कि हाँ आप किसी की लाइफ में कोई भी चेंज ला पाए हैं। तो एक चेंज भी अगर आप किसी की ज़िंदगी में लाए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वैसा हम इस अभियान के ज़रिए कर पा रहे हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे शो को देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई रिगार्डिंग कोविड और इसके प्रिकॉशंस के बारे में, और आप लोगों को समय देने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू मैम। बाकी की खबरों के लिए बने रहें जनोदय के साथ। मैं स्तुति शर्मा, कैमरामैन यश कश्यप के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.